हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम एक और मेन बोर्ड आईपीओ आने वाला है, शाह पॉलीमर्स लिमिटेड बोल के। जो ये आईपीओ है वो 30 दिसंबर को ओपन होने वाला है। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका एनालिसिस वीडियो देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी की डिटेल्स क्या क्या होने वाली वो देखेंगे। उसी के साथ कंपनी किस प्रोडक्ट पे डील करती है वो देखेंगे। और ये आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, क्यों कंपनी आईपीओ ला रही है। उसी के साथ कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे है वो देखेंगे। उसी के साथ आईपीओ डिटेल्स, उसमें लॉट साइड अमाउंट प्राइस बैंड सब आ जाएगा वो देखेंगे। उसी के साथ आज की तारीख में इसका लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है वो देखेंगे। और लास्ट में जानेंगे कि आपको इसमें अप्लाई करना है कि नहीं। सबसे पहले कंपनी का भी प्रोफाइल देखे तो कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1992 में। जो ये कंपनी है वो बड़े बड़े बैग्स आते हैं, पॉलीथिलीन, एचडीपी, एफआईबीसी बैग्स, हुएन सैक्स, एचडीपी बैग्स, पीपी हुएन फैब्रिक एंड हुएन पॉलीमर्स बैग। यानी कि ये कंपनी जो है वो पैकेजिंग मटेरियल आते हैं बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, सीमेंट सेक्टर के लिए, इन सारे सेक्टर के लिए कंपनी यहाँ पे बैग्स बनाती है। The company offer customized bulk packaging solution to business यानी कि B2B manufacturing catering to different industries such agro, pesticide industries, basic drugs industries, cement industries, chemical industries, fertilizer industries, food products industries, textile industries, ceramic industries and steel industries। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें कंपनी जो बैग बनाती है वो सब बैग ये इस इंडस्ट्री में ज़्यादा करके यूज़ होते हैं। उसमें केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट का बोरी होता है एक तौर पे माने तो। ये सभी बोरी कंपनी है या अलग अलग सेक्टर में कंपनी प्रोवाइड करके देती है। कंपनी जो है वो पैकिंग सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है। जो शाह पॉलीमर्स कंपनी जो है वो टू बिजनेस डिवीजन यानी कि कंपनी के दो बिजनेस डिवीजन पे कंपनी यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है। उसमें सबसे पहले डोमेस्टिक सेल्स और दूसरा है एक्सपोर्ट्स। द कंपनी हैज अ प्रेजेंस इन 6 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटोरीज फॉर द डोमेस्टिक मार्केट एंड 6 रीजन internationally in 6 regions such as Africa, the Middle East, Europe, the Asia, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड द कैरिबियंस। जो कंपनी है वो अपना कामकाज 6 स्टेट में और एक प्रदेश में यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है डोमेस्टिक मार्केट में। और इंटरनेशनल देखे तो कंपनी यहाँ पे अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कैरिबियंस में कंपनी यहाँ पे इंटरनेशनल भी यहाँ पे काम करती हुई हमें नजर आ रही है। देखे तो कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 3,960 मैट्रिक टन पर एनएम कंपनी का जो प्रोडक्ट कैपेसिटी है। और कंपनी जो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो उदयपुर में कंपनी का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद है जो कि राजस्थान में है। जो ये कंपनी है वो यानी कि 25 साल से पैकेजिंग सेक्टर से काम करती हुई हमें नज़र आ रही है। और कंपनी के प्रोडक्ट देखें तो उसमें FIBC बैग्स इंक्लूडिंग पैनल बैग्स, टबलर बैग्स, बफेलो एंड क्यू बैग्स, conductive bags, tunnel bags, ventilated bags, and single and two lobes bags to cater the need of विजन इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग बैग लगते हैं, जैसे कि सीमेंट के लिए अलग बैग होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, मेडिकल इंडस्ट्रीज, इन सभी के एज पर रिक्वायरमेंट कंपनी यहाँ पे बैग बना के देती है। कंपनी के पास अलग अलग क्वांटिटी के प्रकार के बैग कंपनी के पास मौजूद। हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट देख लेते हैं। उसमें FIBC यानी कि फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पे आपको ये बोरी दिखाई देगी। दूसरा है हमारा वो BOPP लैमिनेटेड PP वुवन बैग्स यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो राइस के लिए यहाँ पे बहुत सारी बोरी यहाँ पे नज़र होती है। हम देखते हैं उसे ये कंपनी यहाँ पे बनाती है। जो कस्टमाइज्ड लैमिनेट बैग होते हैं और प्लेन बैग होते हैं कंपनी यहाँ पे बनाती है। ये कंपनी 25 साल पुरानी और कंपनी 28 प्लस कंट्री में कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करती है। उसके साथ कंपनी बड़े बड़े कंपनी में यहाँ पे प्रोडक्ट जाता है और 20 प्लस कंपनी के पास प्रोडक्ट मौजूद है। जो कंपनी का IPO लाने का ऑब्जेक्ट है वो
setting up a new manufacturer facility or manufacture a new variant of flexible unity bulk container FIBC। कंपनी जो नए प्लान के लिए यहाँ पे आईपीओ ला रही है, उसके साथ कंपनी रीपेमेंट के लिए यहाँ पे आईपीओ ला रही है, उसके साथ कंपनी यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए आईपीओ लाती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल रिपोर्ट देखे तो जो 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 49.10 करोड़ रुपये था, जो दो बढ़कर 2021 में 55.07 करोड़ रुपये हो चुका था। और 2022 में देखें तो 18.51 यानी कि कंसल्टेंसी ग्रोथ के साथ कंपनी का रेवेन्यू आपको दिखाई देगा। उसी के साथ कंपनी का 2030 में देखिए यानी कि 3 मंथ का रेवेन्यू देखें तो वो 27.22 करोड़ रुपये यहाँ पे हो चुका है। और कंपनी के एक्सपेंस देखें तो वो भी आपको बढ़ते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि कंपनी को जो है वो पैकेजिंग मटेरियल के यहाँ पे बहुत बड़ा फंड यहाँ पे लगता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और कंपनी का नेट इनकम देखेंगे तो कंपनी इस हिसाब से अच्छे से नेट इनकम कमाती हुई हमें नज़र आ रही है। और कंपनी का जो पी रेशियो देखेंगे तो 21.71% से लेके 23.30% के बीच में इसका पी निकल के आ रहा है। कंपनी का आरओसी यहाँ पे निगेटिव में हमको दिखाई देगा, ये कंपनी के लिए एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है। कंपनी का यहाँ पे EBITDA मार्जिन भी बहुत लो हमको दिखाई देगा। और कंपनी के साथ यहाँ पे कंपनी पे डेट भी मौजूद है, वो है 1.50 करोड़ रुपए का, यानी कंपनी जो आईपीओ से फंड उठाने वाली है, यहाँ पे कंपनी डेट चुकाने वाले भी नज़र आ रही है। की डिटेल्स देखें तो कंपनी का जो आईपीओ आने वाला है वो 30 दिसंबर 2022 को, और कंपनी का जो आईपीओ क्लोज हो जाएगा वो 4 जनवरी 2023 को। जो इसका प्राइस बैंड रखा हुआ है वो 61 से लेके 65 रुपीज़ पर शेयर रखा हुआ है। जो इसका आईपीओ साइज है वो 66.3 करोड़ रुपए का यहाँ पे आईपीओ साइज नज़र आ रहा है। जो कंपनी यहाँ पे इशू जारी कर रही है वो फ्रेश इशू कंपनी यहाँ पे जारी करती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ कंपनी यहाँ पे सेल भी करती हुई नज़र आ रही है। जो इसका मिनिमम लॉट है वो 230 शेयर का एक लॉट है, उसका जो अमाउंट होगा वो 14,950 रुपये। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, हमने पहले आपको बताया है। कंपनी ने यहाँ पे रिटेल कोटा के लिए यहाँ पे 10% का कोटा रिजर्व रखा हुआ है। लिस्टिंग की बात करें तो NSE BSE दोनों पे कंपनी यहाँ पे लिस्ट हुई हमें नज़र आएगी। और कंपनी के टेंटेटिव डेट देखें तो कंपनी का जो आईपीओ आने वाला है वो 30 दिसंबर को, क्लोज हो जाएगा वो 4 जनवरी 2023 को। जो इसका बेसिक अलॉटमेंट है वो 9 जनवरी 2023 होने वाला है। अगर आपको अलाउट नहीं हुआ है तो आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे वो 10 जनवरी 2023 को। अगर आपको अलाउट हुआ है तो आपको 11 जनवरी को 2023 आपके डीमैट अकाउंट में आपको शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और इसकी लिस्टिंग की बात करें तो 12 जनवरी 2023 होने वाली है। कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे तो हमको अच्छा नज़र आ रहा है। उसके साथ कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट दिए है तो थोड़ा 19-20 का फर्क है, लेकिन कंपनी यहाँ पे सॉलिड प्रॉफिट करते हुए हमें नज़र आ रही है। तो कंपनी की स्टैंड देखें तो कंपनी का अच्छे से पोर्टफोलियो हमको दिखा देगा, उसमें बहुत सारी वैरायटी हमको दिखा देगी। उसके साथ कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी हमको अच्छा दिखाई देगा। और कंपनी के पास अभी 100% की होल्डिंग मौजूद है। जो आईपीओ लाने के वक्त कम हो जाएगी, वो 60.46% के यहाँ पे होल्डिंग हो जाएगी। कंपनी का बिजनेस मॉडल हमको बहुत अच्छे से ग्रो होता हुआ नज़र आएगा। और कंपनी का जो लॉट अमाउंट की देखेंगे तो मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको 230 शेयर मिल जाएगी। उसका जो अमाउंट होगा वो 14,950 रुपये। और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको 2990 शेयर दिए जाएंगे। उसका जो अमाउंट होगा वो 1,54,350 रुपये। कंपनी जो आईपीओ से फंड उठाएंगी उसमें कंपनी एक नया यूनिट डालने वाली है, उससे कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ने वाला है, यानी कि कंपनी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। और कंपनी का जो आज की तारीख में GMP चल रहा है वो 5 रुपये पर शेयर है। एक लॉट में देखें तो आपको 230 शेयर मिल जाते हैं। अगर आप 230 शेयर गुणिले 5 रुपये GMP करते हो तो 1150 रुपये आज के दिन में आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। अगर परसेंटेज देखो तो 9 से लेके 10% के बीच में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। आप इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आज आपको ये प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये कंपनी हमको बहुत ग्रो करती हुई नज़र आएगी। क्योंकि जो पैकेजिंग के मटेरियल होते हैं वो बहुत अलग अलग सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं, और बड़े मात्रा में कंपनी की यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो नज़र आएगा। इसी के साथ कंपनी आईपीओ से फंड उठा के एक नया प्लान भी डालने वाली है। कंपनी के पास जो डेट मौजूद है वो भी कंपनी यहाँ पे रिड्यूस करने वाली है। कंपनी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है।